हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम प्रमोद शर्मा और मैं 3D क्लासेस में फिजिक्स फैकल्टी एंड डायरेक्टर। कुछ महत्वपूर्ण बातें करना जरूरी था, इसलिए आपके सामने वापस आया हूं। और महत्वपूर्ण बातें क्या हैं? सबसे पहली बात दोस्तों, आज हम जुलाई के लास्ट वीक में खड़े हैं और अभी तक गवर्नमेंट के कुछ क्लियर नॉर्म्स नहीं है, गवर्नमेंट की कुछ क्लियर कंडीशंस हमारे सामने नहीं है कि स्कूल्स कब से खुल जाएंगे। और हम इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जब स्कूल्स खुल जाएंगे तब हम स्कूल्स में जाकर या कोचिंग सेंटर्स में जाकर पढ़ाई करना शुरू करेंगे। इस भरोसे रहना छोड़ दें कि जब स्कूल खुलेंगे, कोचिंग खुलेंगे, क्लासेस लगने लगेंगी तब से पढ़ना शुरू करोगे। आप साइंस स्टूडेंट हैं और साइंस स्टूडेंट्स को यह समझना पड़ेगा कि उन्होंने साइंस किस लिए लिया है। आपने साइंस इसलिए लिया है क्योंकि आप आगे जाकर जेईई की या नीट की तैयारी कर सके। आपने साइंस इसलिए लिया है क्योंकि आप आगे जाकर डॉक्टर या इंजीनियर बनने वाले हैं। आपको डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए नीट का एग्जाम देना पड़ेगा या जेईई मेन और जेईई एडवांस का एग्जाम देना पड़ेगा। और इन एग्जाम को देने के लिए आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। भले ही गवर्नमेंट इस साल के लिए सिलेबस को घटाकर 70% कर दे, चाहे 50% कर दे, हो सकता है आपका सिलेबस कम कर दे गवर्नमेंट और आपको कम सिलेबस पढ़ना पड़े। किसके लिए? 11वीं क्लास के लिए या 12वीं क्लास के लिए। पर अगर आप जेईई मेन, जेईई एडवांस या नीट की तैयारी करने की सोच रहे हैं तो आपको पूरा सिलेबस ही पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि नंबर 1, अगर कुछ टॉपिक हटा देते हैं, हम यह भी मान लेते हैं कि नीट और जेईई मेन वालों ने भी अपने सिलेबस में वो टॉपिक हटा दिए। साइंस इंटर रिलेटेड है। एक टॉपिक पढ़ोगे तभी दूसरा समझ में आएगा, दूसरा पढ़ोगे तभी तीसरा टॉपिक समझ में आएगा। और इस वजह से आपको कुछ टॉपिक हो सकता है बोर्ड एग्जाम में उसके आंसर नहीं लिखने पड़े, बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ टॉपिक आपको छोड़ देने हो, परंतु कंपटीशन एग्जाम में वो टॉपिक नहीं भी आएंगे तो उनके कॉन्सेप्ट कुछ और टॉपिक्स में काम आएंगे। इसलिए आपको 100% सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। और जब आप बात कर रहे हैं 100% सिलेबस के पढ़ने की, तो आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि आपको आज स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आप आज स्टार्ट नहीं करते हैं और आप सोच रहे हैं कि जब आपके स्कूल्स खुल जाएंगे तब आप स्टार्ट करेंगे, तो बच्चों बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। आप अपना सिलेबस नहीं कर पाएंगे। आपको 11th 12th में आपको ड्रॉप होगा, फिर जब ड्रॉप चांस देंगे तब भी आपको इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इस बात को समझें कि अगर आपने साइंस ली है और आप डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं, मैं तो कहता हूं कि डॉक्टर इंजीनियर नहीं भी बनना चाहते हैं, आप साइंस लेने के बाद में बीएससी एमएससी करके एक लेक्चरर बनना चाहते हैं, तो भी 11th और 12th क्लास के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सबको यह बात समझनी पड़ेगी कि अगर आपने पढ़ाई आज से शुरू नहीं की तो आप अपने सिलेबस में, आप अपनी परसेंटेज में, आप अपने कंपटीशन के सिलेक्शन में, सब में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहे होंगे। आप साइंस स्टूडेंट्स हैं और आपको यह समझना पड़ेगा कि साइंस पूरे के पूरे एक क्रम में चलती है। अगर उस क्रम को पूरा नहीं किया गया तो आप उस सिलेक्शन से दूर हो जाएंगे, आप अपने कॉन्सेप्ट सीखने से दूर हो जाएंगे। तो आप इस बात को समझें। आज किस चीज का इंतजार कर रहे हैं आप? क्या कोई चमत्कार होने वाला है? तो किसी चमत्कार के भरोसे मत रहें। आपको अपने आप पर भरोसा करना है। आपको आज से पढ़ाई करना शुरू करना है। अगर आप आज से पढ़ाई शुरू नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं अपने भविष्य में किसी ना किसी चीज से कॉम्प्रोमाइज करेंगे। तो दोस्तों, आप आज से, अभी से पढ़ना शुरू करो। आपको जो ऑनलाइन लेक्चर्स दिए जा रहे हैं उनको रेगुलरली पढ़ना शुरू करो। किसके लिए? अपने लिए। आज से, अभी से पढ़ाई शुरू करें। अपने सभी लेक्चर्स को सीरियसली, पूरा के पूरे लेक्चर्स को पूरा देखें। पूरे लेक्चर्स देखने के बाद आप उन लेक्चर्स के प्रॉपरली नोट्स बनाएं और नोट्स बनाने के बाद जो आपको डीपीपी दी जा रही है, जो क्वेश्चंस घर के लिए दिए जा रहे हैं, उनको आप घर पर बैठ के पूरा प्रॉपरली सॉल्व करें। जो क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं उनमें अगर कोई डाउट है तो वो सारे के सारे डाउट्स आप साथ में पूछ लें। आप हमें व्हाट्सएप करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में अपने डाउट्स डाल सकते हैं। आप जो डाउट डालेंगे उस डाउट के सॉल्यूशन आपको 24 घंटे के अंदर मिल जाएंगे। बात क्लियर है? तो दोस्तों, आज से शुरुआत करते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं, एक नए भविष्य के लिए शुरुआत करते हैं, सिलेक्शन के लिए शुरुआत करते हैं और एक सुनहरा भविष्य आपके साथ रहेगा। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। बाय।